तो दोस्तों कनाडा का पीआर का सपना अब पहले से बहुत ज़्यादा आसान हो चुका है। जी हाँ, आपके और मेरे जैसे लोग हज़ारों ही टेंशन में थे, उनके पास ये खुशखबरी अब आ गई है कि कनाडा सरकार ने पीआर प्रोसेस को आसान और फ़िल्टर कर बनाने के लिए डिफरेंट तरीके के रोड मैप को जारी कर दिया गया है। आज इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊँगी कि पीआर का सही रास्ता क्या है और आप कौन से प्रोग्राम के लिए सही रहेंगे। आप किस तरह आप अपना सही रास्ता जो है बिना टेंशन के चुन सकते हैं। तो कनाडा पीआर के लिए रोड मैप क्यों आया है, सबसे पहले ये समझते हैं। कनाडा में इमिग्रेशन की डिमांड बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है। कनाडा इसके साथ लेकिन बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन का बैकलॉग और लंबा प्रोसेसिंग टाइम देखने को मिल रहा है, जो कि एक तरह से टेंशन का रीज़न बन रहा है। अगर आपकी बहुत ज़्यादा लोगों की फाइल्स भी इस टाइम प्रोसेसिंग में होंगी तो ये टाइम बहुत ज़्यादा एक डिप्रेशन वाला होता है। इस समस्या को हल करने के लिए कनाडा सरकार ने 2025 और 2026 को एक नया इमिग्रेशन रोड मैप जारी किया है। इसमें पीआर के फिल्टर करने के लिए गाइडलाइंस, तेज प्रोसेसिंग टाइम और स्पेशल कैटेगरी के ड्रॉ की प्लानिंग को शामिल किया जा सकता है। इसका मकसद ये है कि सही स्किल और ज़रूरत के मुताबिक ही जल्दी से जल्दी आप कनाडा पहुंच सकें। पीआर पाने का सही रास्ता क्या है जी, उसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। तो अब बात करते हैं कि एक्सप्रेस एंट्री सिस्टम, जो कि एक फास्ट और पॉपुलर तरीका है, आप में से बहुत सारे लोग जानते भी होंगे और बहुत सारे लोगों ने एक्सप्रेस एंट्री सिस्टम के तहत पीआर भी ली होगी। अगर आपका सीआरएस स्कोर अच्छा है तो आप सीधा आईटीए पा सकते हैं, यानी कि इनविटेशन लेटर पा सकते हैं। एम्बेसी की तरफ से आप डायरेक्ट पीआर ले सकते हैं। तो ये तो था जी एक्सप्रेस एंट्री का डिसीजन वाला रास्ता। नेक्स्ट जो है वो पीएनपी प्रोग्राम्स, यानी कि प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम्स। हाल ही में ये नॉमिनी के प्रोग्राम बहुत ज़्यादा फेमस हुए थे क्योंकि इस पे बहुत ज़्यादा ड्रॉस निकले थे। तो अगर आपका सीआरएस स्कोर कम है, जो कि एक्चुअल में कम है बहुत ज़्यादा लोगों का, क्योंकि आप देख सकते हैं कि कनाडा में जो सीआरएस स्कोर अभी रिसेंट आया था वो 534 का आया था। तो लेकिन अगर आपका सीआरएस स्कोर कम है तो आप किसी भी प्रोविंस में पीएनपी के जरिए पीआर ले सकते हो। आपको जो है ज़रूरत है वो सही प्रोविंस ढूंढने की। अगर आपको इस चीज़ पे वीडियो चाहिए तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं आपको 1 बाय 1 डिटेल करके बता दूंगी रिसेंट स्टडीज़ के मुताबिक कि कहाँ पे जाना आपके लिए बेहतर रहेगा। हर प्रोविंस की अपनी ज़रूरत, अपनी स्किल वर्कर्स को उस हिसाब से बुलाया जाता है। तो हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि सेम जैसे ओंटारियो में ज़रूरत है वैसे ही सेम विनिपेग में ज़रूरत होगी। नेक्स्ट बात करती हूँ जी फैमिली स्पॉन्सरशिप को लेकर। बहुत सारे लोगों की एप्लीकेशन जो है वो फैमिली स्पॉन्सरशिप के ऊपर टिकी हुई है। अगर आप भी इसी लाइन में से हैं, इसी कैटेगरीज में से हैं, अगर आपका कोई भी फैमिली मेंबर पीआर या सिटीजन है तो वो आपको इजीली स्पॉन्सर कर सकता है। इसके ऊपर पहले प्रोसेसिंग टाइम जो है वो आउटलैंड्स का चल रहा था 13 मंथ्स, लेकिन वो अब घटकर हो गया है 10 मंथ्स। तो आप 10 महीने के अंदर अंदर पीआर ले सकते हो, लेकिन कंडीशन ये है कि अगर आपका कोई स्पाउस बाहर है तो आपके पास मैरिज के जेन्युइन प्रूफ होने चाहिए, या फिर अगर आपका कोई बेटा बेटी बाहर है और वो पीआर है तो आपके पास अपना जो है वो पेरेंट्स के साथ जो प्रूफ्स होते हैं वो आपको शो करवाने होंगे। देखा जाए तो कनाडा अपनी पीआर के सिस्टम को आसान कर रहा है, लेकिन बहुत सारे लोग जो इसका सिस्टम नहीं समझते उनको ये लगता है कि अब पीआर टफ हो गई है। हालांकि पीआर टफ नहीं हुई है, ये जस्ट एक स्ट्रेट वे प्रोसेस हुआ है। जो भी जेन्युइन एप्लीकेंट्स हैं उनको कभी भी उन्होंने मना नहीं किया। नेक्स्ट बात करते हैं जी स्टडी और वर्क पाथवे को लेकर। पहले स्टूडेंट्स वीज़ा को लेकर फिर वर्क परमिट दिया जाता था, लेकिन अब जो है वो वर्क परमिट बंद हो चुका है। इसके जरिए आपको पाथवेज लेना होगा। अगर आप इस पे भी वीडियो चाहते हैं तो नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं डिटेल में बता दूंगी आपको कैसे चेंज हो सकता है। बात करती हूँ कि कौन से रोड मैप जो है वो आपको फ़ायदा देंगे, यानी कि कौन से चेंजेस आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद हो सकते हैं। तो जी प्रोसेसिंग टाइम जो कम किया जा रहा है ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है, क्योंकि अब रिजल्ट सिर्फ 6 से 8 महीने के अंदर आ सकता है। एनओसी कोड को अपडेट हुए कुछ टाइम हुआ है, यानी कि अगर आपका स्किल डिमांड में है तो आपके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि आपको एनओसी कोड में अपडेट मिल जाए। स्पेशल टारगेट ड्रॉ, यानी कि हेल्थ केयर, आईटी डिपार्टमेंट, इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन फील्ड में अगर आप लोग हैं तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा मौका मिलेगा कि आप इजीली ट्राई कर पाओ। नेक्स्ट है जी फैमिली क्लास वीज़ा को, इसका कोटा भी बढ़ा दिया गया है, जिससे आपको पता चल पाएगा कि डायरेक्ट अब कनाडा की पीआर लेना आसान हो चुका है। इसके अलावा आप कोई भी कैटेगरीज पे वीडियो चाहते हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि बहुत सारे लोगों को ये बात पहुंच सके।